आज हम उसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट द टॉपिक सिंपली सपोर्टेड ट्रस ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें ट्रस गिवन है सिंपली सपोर्टेड ट्रस जिसके दोनों एंड्स पे सपोर्ट लगे हुए हैं। ऊपर से हमने अज्यूम कर लिया 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। वन एंगल इज 60 डिग्री, वन एंगल इज 30 डिग्री, अदर एंगल इज 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द बीम ट्रस इज 5 मीटर। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर ऑफ द ट्रस। हमें ट्रस के हर एक मेंबर पे कितना कितना फोर्स आ रहा है वो फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ ज्वाइंट। हम किस मेथड से यहां सॉल्व करने वाले हैं? बाय द मेथड ऑफ ज्वाइंट ओनली। चलिए, जिस एंड पे सपोर्ट लगे होते हैं वहां हमेशा कौन सा फोर्स मिलता है हमको? रिएक्शन फोर्स। तो ए एंड पे कौन सा फोर्स मिलेगा हमको? आर ए। और बी एंड पे कौन सा फोर्स मिलेगा हमको? आर बी। जिस एंड्स पे सपोर्ट लगे होते हैं वहां कौन सा फोर्स मिलता है? हमेशा रिएक्शन फोर्स। ए एंड पे आर ए, बी एंड पे आर बी। इस पूरी बॉडी को अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आते हैं, मींस समेशन ऑफ फोर्सेस, तो हमें कंडीशन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन पे जो भी फोर्स लग रहे हैं इनका सम इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का। मींस आर ए प्लस आर बी, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम किसकी इक्वल होना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के बराबर। देन इक्वेशन नंबर 1, देन टेकन मोमेंट। आगे हम मोमेंट लेके सॉल्व करेंगे, तो टेकन मोमेंट अबाउट ए, फिक्स पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया। टेकन मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट पे मोमेंट निकाल, मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है? देखिए अपवर्ड डायरेक्शन पे आरबी, ए तक का डिस्टेंस कितना है? 5। तो ये हो जाएगा आरबी इंटू 5 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना है? 10। इसको मान लिया ओ। 10 इंटू ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? यही तो होगा फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए। तो मुझे चाहिए 10 इंटू ओ ए। मुझे ओए का आंसर चाहिए, तो बाकी हम आंसर हम निकाल पाएंगे। देन हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ट्राइंगल बीएसी, ट्राइंगल बीएसी। इस ट्राइंगल बीएसी में मुझे बताइए आप cos 30 कितना होगा? cos 30, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एसी अपॉन 5। तो एसी का आंसर कितना आ जाएगा? 5 cos 30। सॉल्व करें बेटा फटाफट। 5 cos 30 का आंसर कितना आएगा? इज 4.33। तो आंसर इज 4.33 मीटर। मींस हमको इस लाइन की लेंथ मिल गई 4.33 मीटर एसी की। अभी भी हमको फाइंड आउट करना है ओए, तो हम फिर से ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। देखिए कौन सा ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? ओएसी, ट्राइंगल ओएसी। इस ट्राइंगल में फिर से मुझे cos 30 की वैल्यू बताइए आप। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस OA अपॉन 4.33, OA अपॉन 4.33। तो OA का आंसर कितना आ जाएगा? 4.33 इंटू कॉस इज 3. आंसर इज 3.75। तो इसका आंसर आ गया 3.75 मीटर। तो ये हमको आंसर मिल गया। OA का कितना आ गया हमारा? O से A इज 3.75 मीटर। इतना क्लियर है बेटा? चलिए इसके आगे हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो हम ज्वाइंट्स को लेके फिगर बनाएंगे। ज्वाइंट ए। अब ज्वाइंट ए का फिगर आप देखिए। ज्वाइंट ए पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। बीच का एंगल कितने का था? 30 डिग्री। ये लाइन कौन सी है? देखिए आप AC, इसलिए यहां कौन सा फोर्स मिलेगा? F ऑफ AC। ये लाइन कौन सी है? देखिए AB, तो यहां कौन सा फोर्स मिलेगा? F ऑफ AB। मैंने आपको लास्ट मींस फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही बताया था कि किसी भी ट्रस में कौन सा ट्रस? सिंपली सपोर्टेड ट्रस में आउटर मेंबर पे हमेशा कौन सा नेचर कंसीडर कर लेना? कंप्रेसिव। लोअर पे कौन सा नेचर कंसीडर करना? टेंसाइल। तो इस पॉइंट पे आउटर मेंबर पे कौन सा नेचर? कंप्रेसिव। लोअर पे टेंसाइल। ये कंप्रेसिव टेंसाइल कैसे डिसाइड हुआ? आपने अज्यूम किया। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो आर अजम्पशन इज करेक्ट, आंसर नेगेटिव आता है तो हमारे
आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेचर चेंज हो जाएगा। तो देखिए ज्वाइंट ए की तरफ एरो है इसलिए वो कंप्रेसिव है, ए ज्वाइंट से दूर एरो जा रहा है मतलब वो टेंसाइल है। और कोई भी चीज अगर इंक्लाइन कंडीशन में होती है तो हमेशा उसको रिजोल्व करते हैं। तो ये रिजोल्व होगा, इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 30 तो ये 30, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए सी का cos 30 और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए सी का sin 30। देन अब इस फिगर में आर ए का आंसर कितना है हमारा, अभी आर ए का आंसर में निकाला नहीं था। तो देखिए ओ ए का आंसर अगर आप यहां पुट कर देंगे तो आर बी इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3.75, तो आर बी का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 37.5। मीन्स सॉल्व करिए बेटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, फटाफट जल्दी से। इस आंसर है 7.5 न्यूटन, तो हमारा आरबी का आंसर का 7.5 है, आर ए प्लस आरबी इज 10, तो आर ए का आंसर कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। तो ये आगे हमारे दो आंसर्स, मींस हमारा आर ए का आंसर कितना है 2.5 न्यूटन। अब इस फिगर को फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कंसीडर करते हैं तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स कितना है देखिए 2.5, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है एफ ऑफ ए सी साइन ऑफ 30। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इन डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 इज 1/2, तो आंसर इज 5 न्यूटन। तो हमारा एफ ऑफ ए सी का आंसर कितना आ गया 5 न्यूटन। तो एफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब इसी में कंसीडर करिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। बताइए लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स इक्वल्स टू राइट डायरेक्शन पे फोर्स। बताइए फिगर में लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ ऑफ ए सी cos ऑफ 30 इज इक्वल्स टू राइट डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए सी का आंसर यहां रख दीजिए 5 cos 30 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी। तो एफ ऑफ ए बी का आंसर आ जाएगा आपका, अब एफ ऑफ ए बी का आंसर कितना आ जाएगा 5 cos 30। सेम आंसर यहां निकाल चुके हैं 4.33, तो आंसर इज 4.33 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ ए बी का आंसर। चलिए अब हम निकालते हैं ज्वाइंट बी के लिए। ज्वाइंट बी, अब ज्वाइंट बी में अगर आप देखें तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक लाइन इंक्लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक इंक्लाइन लाइन, दैट एंगल इज 60 डिग्री। ये फोर्स है एफ ऑफ बी सी और ये लिंक है एफ ऑफ ए बी। यहां आंसर था 7.5 न्यूटन। चलिए बताइए बेटा फिर से आउटर मेंबर ऑफ द ट्रस कौन सा नेचर कंसीडर करूं, कंप्रेसिव। देखिए आउटर पे ज्वाइंट की तरफ एरो कंप्रेसिव, ज्वाइंट से दूर एरो टेंसाइल। ये इंक्लाइन है, रिजोल्व कर दीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 60 तो ये 60, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बीसी का cos 60 और ये हो जाएगा एफ ऑफ बीसी का sin 60। अब फिर से मुझे इस फिगर का बताइए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। ऊपर के डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स कितना है 7.5, नीचे के डायरेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है देखिए एफ ऑफ बीसी साइन ऑफ 60। तो एफ ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा एफ ऑफ बीसी का। सॉल्व करें बेटा, आंसर कितना आएगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए एफ ऑफ बीसी का आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय साइन 60। आंसर इज 0.866, सॉरी 7.5 डिवाइडेड बाय साइन 60, आंसर इज 8.660। ये आ गए हमारे सारे आंसर्स। हमें कैसे क्लियर हुआ कि सारे आंसर्स आ गए हैं, तो हमारे फिगर में कितने मेंबर्स थे 3, ए बी ए सी बी सी, सारे आंसर्स आ गए ए बी ए सी एंड बी सी। जो भी आंसर लास्ट में आ जाए आपके सारे, इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था ट्रस्ट के हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट में एक टेबल जरूर ड्रॉ करना है। एक कॉलम होगा सीरियल नंबर का, एक कॉलम होगा मेंबर का, एक कॉलम होगा मेंबर में कितना फोर्स आया है मींस फोर्स का, फोर्सेस का। नेक्स्ट होगा आपका नेचर का, कि नेचर क्या था हमारा, जैसे कि कितने मेंबर्स थे हमारे इस क्वेश्चन में, ओनली 3 मेंबर्स। पहला मेंबर देखिए एसी, एसी पर आंसर कितना था 5 न्यूटन। एसी पे नेचर क्या लिया था देखिए हमने कंप्रेसिव, आंसर पॉजिटिव आया मतलब वो करेक्ट है, कंप्रेसिव नेचर है।
फिर एबी पे आंसर कितना है हमारा 4.33 एबी पे कौन सा नेचर लिया था देखिए टेंसाइल, आंसर पॉजिटिव, नेचर टेंसाइल। फिर नेक्स्ट है बीसी पे आंसर कितना है 8.66 न्यूटन, बीसी पे कौन सा नेचर था कंप्रेसिव, करेक्ट। तो ये बन गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन एक टेबल में। क्लियर है बेटा।